नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप दलाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान हेल्प में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं तरबूज की खेती के बारे में। तरबूज की बुआई का सही समय क्या है, कैसी कैसी मिट्टी में हम तरबूज की खेती कर सकते हैं, कैसे अपने खेत को तैयार करना है, क्या क्या उर्वरक इस्तेमाल करने हैं, कौन कौन से बीजों की बुआई कर सकते हैं और कितने दिनों में हमारी फसल तैयार हो जाती है। ये सब जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और किसान हित के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा साथ में घंटी के निशान को दबाएं ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तरबूज को लगाने का सही समय क्या है। किसान भाइयों, तरबूज को हम जनवरी महीने से लेकर मार्च महीने तक हम लगा सकते हैं। यदि आप अगेती खेती करना चाहते हो तो आप इसे जनवरी पहले सप्ताह से लेकर लास्ट सप्ताह तक लगा दीजिए। किसान भाइयों, अगेती फसल लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें यह मिलता है कि हमारी फसल तैयार होकर सबसे पहले मंडी में जाएगी तो हमें अपनी फसल के अच्छे रेट भी मिलते हैं। अगर आप पछेती फसल लगाना चाहते हो तो फरवरी के लास्ट सप्ताह से लेकर मार्च महीने में कभी भी लगा सकते हो, यानी जनवरी से मार्च तक का समय जो है तरबूज की फसल के लिए उपयुक्त है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं खेत की मिट्टी के बारे में। तरबूज की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन कौन सी हैं। तो तरबूज की खेती आप जो है रेतीली मिट्टी, बालू मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, मटियार मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी में आप आसानी से कर सकते हो। अब बात करते हैं तरबूज की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। दोस्तों, मिट्टी का पीएच मान जो है 6 से 7 तक का पीएच मान होना चाहिए। यहाँ पर आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, जो रेतीली मिट्टी होती है और बालू दोमट मिट्टी होती है उस पर आपको ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं मौसम और जलवायु के बारे में। तरबूज की जो हमारी फसल है ये गर्म मौसम की फसल है। जब ठंड के मौसम का अंतिम समय चल रहा हो तो आप इसकी बुआई कर सकते हो। अब बात आती है तरबूज की फसल की बुआई के समय कितने डिग्री तापमान होना चाहिए। तरबूज की फसल के लिए तापमान जो है 18 डिग्री से 40 डिग्री तक का होना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हमें खेत की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले अपने खेत का लेवल बिल्कुल समतल करें जिससे फसल की सिंचाई में कोई दिक्कत न हो। अच्छे से खेत की जुताई करनी है और फिर लगभग 4 से 5 ट्रॉली गोबर की खाद डालिए, 1 बैग डीएपी, 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 20 किलो एमओपी ले लीजिए और इन सब को अच्छे से मिलाकर अपने खेत में छिड़काव कर दें। इसके बाद ट्रैक्टर से अच्छे से जुताई करके खेत को खुला छोड़ दें। अगर आप बेड विधि से लगाना चाहते हो तो बेड बनाकर खेत को 2 या 3 दिन के लिए खुला छोड़ दें। दोस्तों, अब बात आती है तरबूज को हम अपने खेत में किन किन विधियों द्वारा लगा सकते हैं। तरबूज को हम जो है लगभग 4 विधि से लगा सकते हैं। वे कौन कौन सी हैं इस पर भी बात करते हैं। नंबर 1 पर है हम इसे खुले खेत में लगा सकते हैं और नंबर 2 पर है छोटे छोटे गड्ढे खोदकर भी हम इसको लगा सकते हैं और नंबर 3 पर है बेड बनाकर भी खुले खेत में लगा सकते हैं और नंबर 4 है बेड बनाकर मल्चिंग ड्रिप सिस्टम से भी लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब ये आप पर निर्भर करता है आप किस विधि से लगाना चाहते हो। अब बात आती है तरबूज की उन्नत किस्मों के बारे में। तरबूज की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। तो तरबूज की हाइब्रिड और उन्नत किस्में हैं नन हैंस मैक्स जो कि 75 दिन में तैयार हो जाती है। इसके बाद है नामधारी की मिश्री प्लस, सजेंटा कंपनी की शुगर क्वीन और सागर एग्री सीड्स का सागर किंग और अंकुर सीड्स का शुगर क्यूब। ये है तरबूज की हाइब्रिड और उन्नत किस्में जो कि 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती हैं। किसान भाइयों, अब ये आप पर निर्भर करता है आपके एरिया की जलवायु के अनुसार कौन सा बीज लगाना उपयुक्त होगा। आप उसी बीज का चयन करें जो आपके अपने एरिया की जलवायु के अनुकूल हो। अब बात करते हैं पौधों की ज़रूरत के बारे में। हमें प्रति एकड़ कितने पौधों की ज़रूरत होगी। दोस्तों, हमें प्रति एकड़ 4,500 से 5,000 पौधों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप
बीज लगाना चाहते हो तो बीज की मात्रा आपको प्रति एकड़ 150 से 200 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। अगर आप खुद से नर्सरी तैयार करना चाहते हो तो नर्सरी ट्रे ले लीजिए और उसमें आधा भाग मिट्टी आधा भाग देसी खाद दोनों को मिलाकर नर्सरी ट्रे को भर लीजिए और उसमें प्रति गिलास एक एक बीज उसमें लगा दीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं पौधे से पौधे की दूरी के बारे में। तो हमारे को पौधे से पौधे की दूरी 3 फुट रखनी है और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 4.5 फुट रखनी है। दोस्तों, अब बात आती है सिंचाई की। हमारी क्या व्यवस्था होनी चाहिए? या तो आप पहले पलेवा करके खेत की बुआई कर सकते हो या आप फसल की बुआई करने के बाद सिंचाई कर दीजिए और फिर बीज रोपण के बाद 4 से 5 दिन बाद फिर सिंचाई कर दीजिए। दोस्तों, सिंचाई जो आपके खेत की मिट्टी पर भी निर्भर करती है, आपकी फसल को कब सिंचाई की ज़रूरत हो। किसान भाइयों, फसल में फूल और फल आने पर अपनी फसल की वृद्धि के लिए खेत में जो है नमी को बनाए रखना है, खेत में नमी कम नहीं होने देना है। और एक बात का यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, जब फल पक जाएं उस समय सिंचाई नहीं करनी है। अगर फल पकने के बाद आपने सिंचाई उस समय पर कर दी तो हमारे जो फल हैं वे फट जाएंगे। तो ऐसा काम हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, अब बात करते हैं जब हमारी फसल अंकुरित होने के 10 से 15 दिन की हो जाए तो उस समय पर हमें कौन सा उर्वरक अपनी फसल को देना है, इस पर भी बात करते हैं। को 5 ग्राम NPK 19-19-19 और 100 मिलीग्राम टाटा वार प्रति पानी के अंदर अच्छे से घोलकर अपनी फसल में स्प्रे कर दीजिए। और जब आपकी फसल 35 से 40 दिन की हो जाए तो उस समय पर आपको क्या करना है, जिससे पौधों की अच्छी तरह से ग्रोथ हो, तो आपको प्रति एकड़ 30 किलो यूरिया के साथ 5 किलो जायम दोनों को अच्छे से मिलाकर अपनी फसल में छिड़काव कर देना है। और बुआई के 50 से 55 दिन के बाद आपको क्या करना है, 10 किलो NPK 13-045 और 2 मिलीलीटर हेक्साकोनाजोल 1 लीटर पानी के हिसाब से फलों को अच्छे विकास और सफ़ेद रोग से बचाने के लिए हमको खेत के अंदर स्प्रे करना ज़रूरी होगा। और जब हमारी फसल 50 से 55 दिन की हो जाए तो फल में अच्छे आकार के लिए और मिठास के लिए और लाल रंग के लिए आपको क्या करना है, 1.5 किलो NPK 0050 150 से 200 लीटर पानी के अंदर मिलाकर पूरे खेत के अंदर छिड़काव कर देना है। फिर आप देखना आपके तरबूज की किस तरह की पैदावार होती है, एकदम से आपको बम्पर उत्पादन मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये थी तरबूज की खेती के बारे में जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।